आज इंटरेस्ट 24 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना परसेंट बढ़ गया? इंटरेस्ट कितना परसेंट बढ़ गया? तो इंटरेस्ट अगर 50% बढ़ गया तो मुझे एक बात समझ में आई, इंटरेस्ट 50% बढ़ने का मतलब ये है, इंटरेस्ट 50% बढ़ने का मतलब ये है कि इस हिसाब से तो मुझे एक बात समझ आ गई कि जो मैंने रेट मानी थी 4, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, तो मेरा आंसर 4 होना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि भैया रेट 4% सही है। तो एक बार मन किया कि अपन दूसरी कंडीशन को भी चेक कर दें। प्रिंसिपल मेरा 100 है, रेट मेरी 5 मान ली, सेकंड ऑप्शन 5 दे रखा है अपने ऑप्शन में, टाइम मेरा 4 है और अपॉन में 100 है। 100 से 100 बढ़ गया, 5 चौका कितना आया? और अगली बार मैं कहूँगा 100 है, रेट कितनी है, टाइम मेरा कितना है और अपॉन में, तो 5 गुना 6 टोटल कितना आएगा? तो 20 से 30 आना, 20 से 30 आना तो कितना परसेंट बढ़ गया? 20 से 30 आना तो कितना परसेंट बढ़ गया? 50% बढ़ गया। तो अब मुझे एक बात बताओ, कंडीशन तो यहाँ भी सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब मेरे हिसाब से रेट कितनी होनी चाहिए? रेट भैया 5 होनी चाहिए। फिर मैंने क्या किया, तीसरी कंडीशन उठाई। अगर मैं इसको तीसरी कंडीशन उठाता हूँ, प्रिंसिपल मेरा 100 है, रेट मेरी 8 है, टाइम मेरा 4 है और अपॉन में 100 है। 100 से 100 कैंसिल, तो इस हिसाब से मेरा इंटरेस्ट कितना आया? अगर मैं 100 कर लूँ और रेट मेरी 8 है, टाइम मेरा 6 है और अपॉन में 100 कर लूँ, तो यहाँ से कितना आया? तो ये 32 से 32 का आधा ही तो बढ़ गया ना। वे 32 से 48 होना, 16 बढ़ गया, 32 का आधा, 32 का आधा बढ़ना मतलब कितना परसेंट बढ़ गया? मेरे हिसाब से तो रेट 8 भी सही है। अगर कल को कोई और ऑप्शन होता तो वो भी सही हो जाती। जब एक से ज्यादा ऑप्शंस एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो या तो ऑप्शन में ये लिखा ऑल ऑफ अबोव, और अब ऑप्शन में उसने ऑल ऑफ अबोव तो लिखा नहीं, उसने क्या लिख दिया? कैन नॉट डिटरमाइन। सही कह रहा है भैया, डिटरमाइन कर ही नहीं सकते। जो ऑप्शन से बाहर ऑप्शन बैठे, 2, 3, 8 है, 9, 11, 12, 15, 17, वो सारे भी एप्लीकेबल है। तो जब ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है तो हम हमेशा क्या करते हैं? कैन नॉट डिटरमाइन, हम अनुपात नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि जो इंटरेस्ट 50% बढ़ गया, क्योंकि समय 50% बढ़ गया। इंटरेस्ट 50% बढ़ गया क्योंकि समय भी 50% बढ़ गया। तो रेट का तो कोई लेना देना ही नहीं है। पहले ऊपर वाली चीज को लिखो, फिर इंग्लिश वाले में मैं बोल दूंगा, हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश लिख लेंगे। इसलिए हम उत्तर नहीं ज्ञात कर सकते। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इंटरेस्ट इंक्रीजेज 50%, interest increases 50% because time increases 50%, because time, so we cannot determine the answer, so we cannot determine the answer, so we cannot determine the answer. 13,825 हो गए। तो मुझे ये समझ में आया, 5 में से 0 गया तो 5, 2 में से 0 गया तो 2, 8 में से 5 गया तो 3, और 13 में से 10 गया तो 3325 रुपए का इंटरेस्ट बढ़ गया।
ये क्यों बढ़ा? नहीं, ये मतलब 3325 रुपए इंटरेस्ट के हैं। ये मेरा प्रिंसिपल था, ये मेरा अमाउंट है, इनका डिफरेंस ही तो इंटरेस्ट रहा होगा। मैं सही कह रहा हूं? तो 3325 रुपए का इंटरेस्ट है कितने साल में? 3 सही 4/5 साल। 5 दिया 15, 15 और 4 19, 19/5 साल डिवाइडेड बाई 19, और नीचे वाला 5 को ऊपर कर ले जाएंगे बाद में। अगर मैं कट करता हूं, 19 से काटो, 19 से कम 19, बचा कितना? 14, 19 7 133 और 19 पंजा 100, 19 पंजा 95। अब नीचे वाला 5 ऊपर चला जाएगा तो 17 पंजों 85, और ये तो ये टोटल आ जाएगा 875। मतलब 1 साल का इंटरेस्ट आ गया 875 रुपए। 1 साल का इंटरेस्ट आ गया 875 रुपए। 1 साल का इंटरेस्ट आ गया 875 रुपए। बात क्लियर है सभी को? और 1 साल का इंटरेस्ट अगर 875 है, अब ये क्या कह रहा है? अगली लाइन पढ़ो। यदि ब्याज की दर को दोगुना कर दिया जाए, अगर ब्याज की दर को दोगुना कर दोगे तो इंटरेस्ट भी दोगुना हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो अगर आज नई कंडीशन का इंटरेस्ट कितना रहेगा? 875 गुणा 2, ये 1 साल का इंटरेस्ट ये हो जाएगा। इफ ये कह रहा है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर 5 इयर्स एट डबल द अर्लियर रेट, मतलब अगर रेट का डबल कर दूं तो 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताओ। अगर रेट डबल कर दूंगा तो इंटरेस्ट भी 1 साल वाला डबल हो जाएगा। तो 1 साल का इंटरेस्ट ये हो गया। वो कह रहे हैं कि मेरे को तो 5 साल का निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी होती है हर वर्ष का ब्याज बराबर, और हर वर्ष का ब्याज बराबर है तो इंटू में कर दो 5 दूनी 10। 875 की अगर मैं 10 से गुणा करता हूं 8750, आंसर आ जाएगा 8750। जिसका ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86 करने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर 86, किसी बैंक की प्रति वर्ष ब्याज दर 10.5 से 18%, पहले रेट थी 10.5, 10.5 का मतलब हो गया 21/2, 21/2, और आज रेट हो गई 18। समय अवधि 4.5 साल, 4.5 साल को लिख दिया 9/2, तो यहां हो गई 7। इंटरेस्ट मतलब रेट में चेंज, टाइम में चेंज, प्रिंसिपल के बारे में कुछ भी नहीं कहा, इसका मतलब प्रिंसिपल में चेंज नहीं रहा होगा। और अगर प्रिंसिपल में चेंज रहा ही नहीं तो फिर हमें क्यों करना है कि वो इधर भी पी लिख दे, इधर भी पी लिख दे, फिर बाद में कट कर दे तो अपन लिख दे। और मुझे एक बात समझ में आई, जिसमें चेंज हुआ है सब वो लिखो। 9 से कट कर दिया, 7 से कट कर दिया, इसको उधर ले जाओ, 2 दूनी 4 दूनी, अगर ये 3 है तो ये कितना रहा होगा?
अगर ये 3 है तो कितना रकम होगा 8। सीन क्लियर है सभी को? अगर ये 3 है तो कितना रकम होगा 8। तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना बढ़ गया 5। लेकिन इसने बोला 5 ना होकर है कितना 1250। 5 से 1250 तो 25। तो अब यहाँ से 250 गुणा पर बैठा है, तो अंतिम ब्याज दे भाई एक की वैल्यू इससे भाग दे दिया, 250 गुणा हो गया। तो इसका भी 250 गुणा, इसका भी अगर 250 गुणा हो गया 25 18 10। अब इंस्टॉलमेंट में 2 पैटर्न के क्वेश्चन पूछता है। इसको फॉर्मूले से करें तो बहुत दिक्कत आती है, इसको एक फॉर्मेट से करते हैं कभी भी चेंज नहीं आएगा। पहली बार में क्वेश्चन करते करते ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन गलत हो गया। क्वेश्चन को मैं हर एंगल से प्रूव करूंगा, क्योंकि सीआई हमारे दिमाग में इतना भयंकर लेवल पे सेट होता है, क्योंकि बैंकों में सीआई चलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो रियल लाइफ में हम सीआई को यूज कर रहे होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट ना कभी देखा ना सुना इंस्टॉलमेंट के साथ, इसलिए हमारा दिमाग उसको मानने को तैयार नहीं होता। जो चीज देखी ही नहीं उसका पिक्चर नहीं बनता दिमाग में कभी, और पिक्चर नहीं बनेगा तो गड़बड़ में बैठेगा। तो इसीलिए पहला 2 पैटर्न है। पहले पैटर्न को किसी एक फिक्स रूट से सीखेंगे और उसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं उसको प्रूव कराऊंगा कि देखो ये कैसे सही है। क्लियर है मेरी बात? आओ जी 87 नंबर क्वेश्चन, जिसमें रेट गिवन कर रखी है और आपसे इंस्टॉलमेंट पूछेगा। दूसरे क्वेश्चन में आपसे रेट पूछता है, पहले में इंस्टॉलमेंट पूछता है, दूसरे में रेट। तो पहला पैटर्न स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट एनुअल पेमेंट will discharge a debt of 770 rupees in 5 annual equal installment at rate of 5% per annum on simple interest। ये कह रहे हैं कि भाई मैंने किसी से पैसा उधार दिया है और मैं जब उसको वापस करूंगा ना तो मेरे इंटरेस्ट लग रहा है 5%। टोटल पैसा मेरे पास से 770 जाना चाहिए टोटल पैसा। तो मुझे बताओ मैंने कितना इंटरेस्ट लिया था, वो ये कह रहा है। क्लियर है मेरी बात सभी को? तो मुझे एक बात समझ में आई, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये मानना फिक्स कि आपने किसी से 100 रुपए लिए थे। फिक्स है, हमेशा 100 ही मानते हैं आप कि आपने किसी से 100 रुपए लिए थे। अगर आपने किसी से 100 रुपए लिए थे तो पहली इंस्टॉलमेंट जब आप लौटाएंगे ना तो वो 100 रुपए ही लौटाएंगे। पहली इंस्टॉलमेंट पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अक्सर ऐसा होता नहीं है, बच्चे का दिमाग काम करेगा कि सर उसने कहा है वो 5% इंटरेस्ट लेगा, तो 5% इंटरेस्ट क्यों नहीं दिया? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की पहली इंस्टॉलमेंट साल के शुरुआत में ही जाती है। आपको मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि एक साहूकार इस शर्त पर पैसे उधार देता है कि रेट है 11 से 1/9, लेकिन अगर ब्याज 1 साल के लिए लिया जाएगा तो अग्रिम रूप से भुगतान देगा। याद आया? यानी शुरू में ही ले लेगा। अगर ब्याज शुरू में ही ले लेगा तो मुझे बताओ फिर इंटरेस्ट देगा ही क्यों? उसी के उसी दिन दे दिया हो
तो सिंपल इंटरेस्ट की जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो पहले दिन ही ले ली जाती है, इसीलिए पहली इंस्टॉलमेंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता। क्लियर है मेरी बात? हमेशा आपको मानना है कि मैंने किसी 100 रुपया उधार लिया और जब मैं इसको वापस करूंगा तो पहली बारी में पहली इंस्टॉलमेंट कितने की? 100 की। अब हर सेकेंड इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट लगाओ। 100 रुपए का 5%, 100 रुपए का 5% कितने रुपए? 5 रुपए। तो 5 रुपए आ गया तो ये कितना हो जाएगा? 105। फिर 5 रुपए जोड़ दो क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल का बराबर है, तो फिर 5 रुपए जोड़ दो और फिर 5 रुपए जोड़ दो। ये 5 इंस्टॉलमेंट होगी भाई, 1 2 3 4 5। ये 5 इंस्टॉलमेंट होगी भैया, 1 2 3 4 5। बोलो भैया है ना? अब अगर मैंने लौटाया, मैंने टोटल कितना पैसा दे दिया? 100 पंजा 500, 20 और 15 35 और 10 45 और 5। अगर मैंने किसी को 550 रुपए लौटाया, अगर मैंने किसी को 550 रुपए लौटाया तो इंस्टॉलमेंट कितने की है? 100 रुपए। अगर मैंने किसी को 550 रुपए लौटाना है तो मैं कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट बनाऊंगा? 100 रुपए। 1 रुपया लौटाना होता, 1 तो 100 बटा 550। अगर 1 रुपया लौटाना है 1 तो 100 बटा 550। और कितना रुपया लौटाना है? 700। 0 से 0, 11 से काटूंगा 5 बार, 11 पंजा 55, 11 सत्ता 77, 5 से काटा 20 और 20 गुना 7। इस हिसाब से इंस्टॉलमेंट कितने की आ जाएगी? फिर सुनो मेरी बात को एक बार बड़ा ध्यान से। जब कभी भी रेट निकालनी है ना, कोई नई चीज आएगी ही नहीं आपके पेपर में, 200% नहीं आएगी। सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट तो पूछता भी नहीं है, लेकिन हमने तो फिर भी इसके 10% रख रहा है कि बाई डिफॉल्ट आ जाए ना कहीं ना कहीं, तो कोई चीज हमारी नजर में ये लग रहा है कि अरे यार ये भी कर लेते तो कर ही लेते। हमेशा आपको 100 रुपए मानते हैं फिक्स लेट कि मैंने किसी से 100 रुपया उधार लिया, तो पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो कितने रुपए की? 100 रुपए की। क्लियर? हर साल बराबर 5% रेट है, तो 100 का 5% कितना होगा? तो हर साल बराबर जुड़ेगा 105, फिर 5 जुड़ेगा 110, फिर 5 जुड़ेगा 115, फिर 120। 5 चीज कर दी, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 किस्त में 5 साल में। तो मैंने टोटल कितना पैसा लौटा दिया? 550। अगर मैंने 550 लौटाया तो इंस्टॉलमेंट कितने की बनी जाएगी? 100 की। 1 रुपया लौटाऊंगा तो 100 बटा 550, तो कितना लौटाना है? 770। काटा पीटी बचेगा, आंसर आ जाएगा। नोट करिएगा चीजें। अगर मैं किसी से 100 रुपए लूंगा तो पहली बारी में 100 ही रुपए लौटा दूंगा। तो 112, 124, 136 सबको जोड़ दिया 472। 472 अगर देते तो इंस्टॉलमेंट 100 की, 1 रुपया और 944। आगे बढ़ो भाई, फिर अगले नंबर क्वेश्चन कराओ। कितने करने हैं? 944। इससे अगला नंबर क्वेश्चन करके देखो सभी बच्चे। 89 नंबर क्वेश्चन करके देखेंगे सभी बच्चे।
4 आ गई, 430। अगर इन सबको जोड़ दिया तो 430 आएगा। अगर मैंने किसी से 430 रुपए को लौटाने को बोला है तो मैं इंस्टॉलमेंट बनाऊंगा 100 रुपए। 1 रुपया लौटाने को बोला है तो 100 बटा 430, और कितना रुपया लौटाने को बोला है 6400। 0 से 0 कट गया। अब यहां से इस बात को समझो, अगर मैं 43 की 10 बार गुना करता हूं तो 430 आएगा, बोलो है ना। इस 3 की मैं कितनी बार गुना करूंगी, लास्ट में 5 आ जाएगी, 5 बार करना पड़ेगा। तो यानी कि 10 से 5 और तो यानी 15 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 15 गुना 100। इससे अगला नंबर क्वेश्चन करके देखो। अगर मैंने किसी से 100 रुपये उधार दिए तो इंस्टॉलमेंट कितने की, 107, 114 और 121। 14 7 21 और 21 42। अगर मैंने किसी को 442 रुपये लौटाने को बोला है तो इंस्टॉलमेंट 442 रुपये लौटाने को बोला है तो इंस्टॉलमेंट कितनी की, 1 रुपया लौटाने को बोला है तो 100 बटा कितने रुपए, 2200। 442 से काटा तो 5 बार और 100 गुना 5 कितना हो जाएगा, आ गया भैया समझ में। तो ये था इसका पहला पैटर्न कि हमेशा आपको 100 मानना, बस ये बात याद रखिए। और पहली किस्त में कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होगा, 100 ही लौटा देना है बस। रेट निकालने का इंस्टॉलमेंट के केस में एक सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। प्रीवियस ईयर में खास क्वेश्चन मिलेंगे भी नहीं, मैंने जो आए हुए थे वो 4 क्वेश्चन रख दिए, ऐसे ही 1-2 और बचे हुए बस। क्लियर है मेरी बात, ठीक है जी। अब आता है पैटर्न 2, सेकंड पैटर्न, 91 नंबर क्वेश्चन, रेट निकालने वाला पैटर्न। ये इसका सेकंड पैटर्न है। दो ही पैटर्न बनते हैं इंस्टॉलमेंट में। अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनिए, 91 नंबर क्वेश्चन को बड़ा ही ध्यान से समझना। किसी पेन का नगद मूल्य 10 रुपए है। किसी पेन का नगद मूल्य कितने रुपए है, यानी आज की आज अगर मुझे खरीदना है ना तो मेरे को उसको 10 रुपए दे देने, बात खत्म। फिर मैंने अगली बार बोला बट इट कैन ऑल्सो बी परचेज्ड ऑन 11 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट। 11 बराबर किस्तों में लिया जा सकता है। 11 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट, 11 बराबर किस्तों में लिया जा सकता है। 1 रुपी ईच, मतलब अगर मैं 1-1 रुपए की 11 किस्तें दूंगा ना तो ये हिसाब किताब क्लियर हो पाएगा। सामान आज की आज ले रहा हूं तो कितने रुपए में, और अगर मैं किस्तों में देता हूं तो 1-1 रुपए की कितनी किस्तें, तो 10 रुपए से 11 रुपए, तो कितने रुपए का इंटरेस्ट मिल गया, 1 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया। सबसे पहले तो मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। सबसे पहले तो मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया, 1 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया सबसे पहला। क्लियर है मेरी बात। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया, दूसरा काम है टोटल प्रिंसिपल कैलकुलेट करना।
रेट हमेशा वार्षिक निकाली जाती है, याद आया ना कुछ? रेट हमेशा वार्षिक निकाली जाती है। तो जब भी मैंने रेट निकालने वाले क्वेश्चन किए थे तो इंटरेस्ट अलग से था और फिर अपन ने टोटल प्रिंसिपल निकाला था। कल ऐसा क्वेश्चन आया था एक, याद आया कि बताऊं? आ गया, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 71 का 72 रेट निकालने के लिए एक जगह इंटरेस्ट निकाला, एक जगह टोटल प्रिंसिपल निकाला। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन अगर वैसे ही याद आता तो क्वेश्चन देख के वैसे ही नहीं याद आ जाता, क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन देखने से याद आता तो मेरे बताते ही याद आ जाता। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखते ही आपको याद आएगा कि 72 का सॉल्यूशन देख लो। एक जगह इंटरेस्ट निकाला है अपन ने, 72 का सॉल्यूशन देखो, एक जगह इंटरेस्ट निकाला है, फिर एक जगह टोटल प्रिंसिपल भी निकाला है और फिर इंटरेस्ट अपॉन टोटल प्रिंसिपल भी कर करा के आंसर निकाल दिया। बात समझ में आ गई? तो अब मेरी बात को समझो। यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया सबसे पहले, अब टोटल प्रिंसिपल। अच्छा, प्रिंसिपल में और टोटल प्रिंसिपल में क्या अंतर है? प्रिंसिपल इनटू में टाइम इज कॉल्ड, याद आ गया? तो मैंने सबसे पहले 10 रुपए प्रिंसिपल था मेरा, 1 महीने तक रहा। 1 महीने के बाद मैं जाके 1 रुपया दे आया। अगर मैं किसी का 1 रुपया दे आया, मैंने लोन कितने रुपए का लिया है? 10 रुपए का। अगर मैं 1 रुपया दे आया तो मेरे ऊपर लोन कितने का रहेगा? 900। फिर 1 रुपया फिर दे आया, फिर लोन कितने का? फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। और 1 से 10 तक लगातार संख्याओं का जोड़, या तो आप ऐसे निकाल दो, 10 और 9, 19 और ये लो, और नहीं तो आपको एवरेज का तरीका, डिटेल में तो एवरेज में आएगा। 1 से कहीं तक का भी जोड़ निकाल रहा हूं, 1 से तो आखिरी नंबर से अगला नंबर को 2 से बांट दो, 2 से काटा 5 बार और 11 पंजा कितना हो जाएगा? तो टोटल प्रिंसिपल आ गया मेरा 55 हो गया। टोटल प्रिंसिपल आ गया, इंटरेस्ट आ गया। अब रेट निकालने का कार्यक्रम है तीसरा। प्रिंसिपल मेरा 55 है, रेट मेरी R है, टाइम मेरा 1 महीना मासिक मंथली इंस्टॉलमेंट है, लेकिन इंस्टॉलमेंट रेट तो वार्षिक बतानी है तो इसलिए इसको 12 से भाग दे दो और इनटू में 100, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1। फिर समझो मेरी बात, एक पेन 10 रुपए में खरीदा जा सकता था। उसने बोला जी 1-1 रुपए की किस्त दोगे तो 11 रुपए दे दो, सामान 10 रुपए का, हम कितना पे करेंगे? 11। तो कितने रुपए का इंटरेस्ट? जो सामान था उससे ज्यादा चला। अब दूसरा काम है टोटल प्रिंसिपल। 10 रुपए कितने महीने तक इंटरेस्ट रहा? 1 महीने तक, क्योंकि 1 महीने के बाद जाके तो किस्त दे ही दी। 1 महीने के बाद बच गया 2 गुना 1, फिर 8 गुना 1, फिर 7 गुना 1, फिर 6 गुना 1। हर महीने किस्त दे के आ रहे हैं, हर महीने किस्त देकर आएंगे तो हर महीने प्रिंसिपल बदलेगा। और इनटू में 1 था इसलिए मैंने कोई ज्यादा लोन उठाया नहीं, गुना करने का। समझाइए मेरी बात? तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 55। रेट कितनी आ गई? 8। टाइम कितना है? 1 महीना। महीने को ईयर में कन्वर्ट कर दिया 12। 5 से कटेगा 20, 5 से कटेगा 12 दूनी 24। तो रेट कितना आ जाएगा? 240/11।
जिसको कंसेप्ट समझ में आ गया वो अगले क्वेश्चन को अप्लाई करके देखो एक बार। जिसको कंसेप्ट समझ में आ गया वो अगले नंबर क्वेश्चन को अप्लाई करके देखो। ₹9 का पेन है, 1-1 रुपए की 10 किस्तें देंगे तो इंस्टॉलमेंट 1 की, तो 9 से अगला नंबर 10, 1 से 9 तक की गुणा। यहाँ कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर टाइम की तो गुणा की नहीं, अरे टाइम 1-1 मंथ है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो 1 मंथ की जा रही है ना, तो इसलिए हर जगह गुणा में क्या बैठा है 1, गुणा में 1, इसलिए गुणा में 1 है, इसलिए मैंने किया। बात समझ में आ गई सभी को। और अगर मैंने यहाँ से देखा तो 9 गुणा 5 और 9 गुणा 5, यहाँ से प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 45। तो प्रिंसिपल मेरा 45 है, रेट मेरी R है, टाइम मेरा ये है अपॉन में 100, 5 से कटेगा 20 बार, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 20 होगा 80, आंसर आ जाएगा 80/2। समझ आ गई बात। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 93 नंबर क्वेश्चन। ₹60 का मार्क प्राइस है, 20 रुपए नकद दे दिए, 60 रुपीज में से 20 रुपए तो तुरंत दे दिए। जो पैसा तुरंत ही दे दिया उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो प्रिंसिपल लोन मेरा कितने रुपए का ले लिया जाएगा 40 रुपए का, लोन 40 रुपए का ले लिया। अब ये कह रहे हैं कि 8 रुपए ईच, 8 रुपए ईच की 6 इंस्टॉलमेंट बनानी है, तो 8 गुना 6, और 8 गुना 6 तो टोटल कितना हो जाएगा 40 से 48 होना, और 40 से 48 होना, तो इंटरेस्ट कितने रुपए आ गया, इंटरेस्ट कितने रुपए आ गया, इंटरेस्ट कितने रुपए आ गया, अगर इंटरेस्ट आ गया 8 रुपए। अब दूसरा काम है टोटल प्रिंसिपल निकालना, तो सबसे पहले मेरा लोन कितने रुपए का है 40 रुपए 1 महीने तक ही रहेगा। 1 महीने के बाद 8 रुपए दे आएंगे, 8 रुपए दे आएंगे तो लोन कितने का बचेगा, फिर 1 महीने तक रहेगा, फिर 8 दे आएंगे तो कितने का बचेगा, फिर 1 महीने तक रहेगा, फिर 8 दे आएंगे तो कितने का बचेगा, फिर 8 दे आएंगे तो कितने का बचेगा, और फिर 8 दे आएंगे तो कितने का बचेगा 0 का। तो अब यहाँ से टोटल प्रिंसिपल कैलकुलेट कर दो, 40 और 8 48, 48 96 400 120, तो टोटल प्रिंसिपल 120 आ गया। जब भी रेट निकालनी है तो इंटरेस्ट निकालो, टोटल प्रिंसिपल निकालो, तो 120 इंटू में रेट इंटू में 1, क्योंकि ये एक कौन सा है सर, जितने महीने पर इंस्टॉलमेंट दी जा रही है, इंस्टॉलमेंट तो ईच मंथ पर दी जा रही है तो वो टाइम है 1, लेकिन ईयरली इंस्टॉलमेंट बतानी है 12, और इनटू में कर दो 100 इज इक्वल टू 8, 12 से कटेगा, 10 से काटेगा, R बराबर कितना परसेंट, R बराबर कितना परसेंट आ गया
80%। आगे इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। आ गया ना, लिख लिया ना। इससे अगला नंबर क्वेश्चन करके देखो शायद सभी बच्चे। 5000 माइनस 1000 इक्वल टू 4000। भाई 5000 का तो समान ही है, 1000 रुपए नगद दे लिया, तो इसका मतलब कितना बच गया? 4000 बच गया। अब 4000 के ऊपर 500 रुपए की 9 किस्तें। करो शाबाश करो। तो 5000 में से 1000 रुपए तो माइनस ही कर दो। 1000 रुपए माइनस कर दिए, कितने बच जाएंगे? अब 500 रुपए की 9 किस्तें हो गई, तो 45। इंटरेस्ट आ गया 500, और इंटरेस्ट अगर 500 आ गया, तो अब लोन मैंने कितने का ले लिया भैया? 4000 का। अब निकालना है टोटल प्रिंसिपल। अगर टोटल लोन ले लिया मैंने 4000 का, 500 रुपए और 3500, फिर 500 और 3000, फिर 500 और 2500, फिर 500 और 2000, फिर 500 और 1500, और फिर 500 और 1000, और फिर 500 और 500, और फिर 500 और 0। इन सबको जोड़ दूंगा तो प्रिंसिपल आएगा 18000। सबको जोड़ देंगे, गुणा में एक गुणा में एक, क्योंकि पर मंथ की इंस्टॉलमेंट थी ना, तो इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो प्रिंसिपल मेरा 18000, रेट मेरी आर है, टाइम मेरा 1 मंथ अपॉन में 12, और इंस्टॉलमेंट ये इक्वल टू कितना है? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा? 9 4 जी करता पीटी, 2 0 से 2 0, 12 से काटेगा तो 15 बार, 5 से काटेगा तो 3 बार, और 5 से काटेगा तो 100 बार। आर इज इक्वल टू कितना बढ़ जाएगा? 100 बटा 3%। 100 बटा 3% का मतलब ये हो गया 33 सही 1 बटा 3%। क्या सीन क्लियर है सभी को? इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 95 नंबर पर। नंबर क्वेश्चन करके देखो। ₹1500 में साइकिल खरीदी है। 1500 में से 350 नब्बे, 1500 माइनस 350,
और 1500 में से 350 नकद हो गई तो बचे कितने? 1150। बचे कितने भैया? 1150। अब 1150 बच गया। अब ये कह रहा है कि 400 रुपए की 3 किस्तें, 400 रुपए की 3 किस्तें हो गई तो 1200 रुपए कपड़े को देने ही है। लोन है 1150 का, क्योंकि सामान था 1500 का, 350 नकदी दे दिया तो लोन कितने का रह गया? 1150 का। और पैसा लौटा कितना फिर अपन ने? 1200। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना आया? 50। तो जो ये एक्स्ट्रा आएगा वही तो इंटरेस्ट है। जो ये एक्स्ट्रा आएगा वही तो इंटरेस्ट है। बात क्लियर होगी? अगर मेरा एक्स्ट्रा आ गया 50, अब देखो सबसे पहले लोन है, अब दूसरा केस है मेरे को टोटल प्रिंसिपल निकालने का। सबसे पहले लोन है 1150, 400 दे दिए तो बच गया 750, फिर 400 दे दिए तो बच गया 350, और फिर 400 देंगे 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 3 ही तो किस्तें हैं तो 3 बार लिखना है। 400 घटाओ 400 घटाओ तो टोटल जोड़ूंगा तो प्रिंसिपल आ गया 2250। टोटल प्रिंसिपल 2250 है। अगर टोटल प्रिंसिपल 2250 आ गया, रेट मेरी आर है, टाइम मेरा 1 महीना से रेट, क्योंकि मंथली इंस्टॉलमेंट है तो इसको ईयर में कन्वर्ट कर दो और नीचे कर दो 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कितना है? 0 से 0, 5 से घटा तो 5 चौका 20 तो ये रहा, 5 से 20 बार, 5 से 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 20 चौका 80, आर इज इक्वल टू 80/3%। अल्टीमेट सबसे जब भी हमें रेट कैलकुलेट करनी होती है तो आप निकालेंगे टोटल प्रिंसिपल, आप निकालेंगे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट अपॉन टोटल प्रिंसिपल, मतलब इंटरेस्ट निकाल दिया, टोटल प्रिंसिपल निकाल दिया, उसको रेट में कन्वर्ट कर डालेंगे। क्या बात समझ में आई? इससे अगला नंबर क्वेश्चन करके देखो, 96 नंबर क्वेश्चन करके देखो। 200 रुपए नगद तुरंत की तुरंत दे दिए, 440 रुपए में से 200 रुपए तुरंत दे दिए, और 200 रुपए तुरंत दे दिए तो कितना बच जाएगा? 240। ये बच जाएगा 240। और मैंने अगले ही महीने 240 रुपए दे दिए, लोन ले लिया 240 का, और अगले ही महीने कितने दे दिए? अगले ही महीने कितने दे दिए? तो कितना रुपया एक्स्ट्रा आ गया? 4 रुपया। 4 रुपया एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब ये क्या है? इंटरेस्ट। 4 रुपया एक्स्ट्रा है तो ये क्या है भैया मेरे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आया कितना? 4। और इंटरेस्ट अगर 4 आ गया, अगर इंटरेस्ट 4 आ गया तो अब मुझे एक बात समझ में आई कि अगले महीने दिया है ना, तो प्रिंसिपल 240 ही मान लो फिर, क्योंकि अगले महीने तो क्लियर ही कर दिया, एक ही महीने का टाइम मिला। प्रिंसिपल 240 है जितने का लोन लिया था, रेट मेरी आर है, टाइम मेरा 1/12, और नीचे कर 200 इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू कितना? 12 से काटोगे तो, 20 से काटोगे तो रेट इज इक्वल टू कितना परसेंट? क्या बात समझ में आएगी सभी की? 97 नंबर पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 97। नंबर पर आओ।
₹600 नगद, और ₹600 में से ₹600 का सामान है जिसमें 300 नगद दे दिए, 300 नगद दे दिए तो बचे कितने? तो जो ये 300 बच गई, जो ये 300 बच गई, तुरंत 2 महीने के बाद सीधा, इस बार मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं है, सीधी 2 महीने के बाद इंस्टॉलमेंट है, एक ही किस्त है ₹360 की। तो इसका मतलब मैंने इंटरेस्ट कितने रुपए दे दिया? ₹60 का इंटरेस्ट दे दिया है। टोटल कितने के ऊपर? ₹60 का इंटरेस्ट दे दिया, मतलब इंटरेस्ट आ गया ₹60। अब एक ही इंस्टॉलमेंट होना सीधी अगली, तो फिर आपको टोटल प्रिंसिपल निकालने की जरूरत नहीं है। तो प्रिंसिपल आपको कितना मानना? जितने का ढूंढ लिया 300 इंटू में 8। अब दिमाग यहाँ चलाना है, पिछले हर क्वेश्चन के अंदर यहाँ 1 लिखते थे, यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि किस्त है तो कितने महीने बाद? बात समझ में आ गई? लेकिन ईयर में कन्वर्ट करना है तो अपॉन में कर दो और इंटू में कर दो, इज इक्वल टू इंटरेस्ट। तो 60 से कटेगा 5 दूनी आर बराबर कितना परसेंट? आर बराबर कितना परसेंट? 120%। क्या सीन क्लियर सभी को? $98 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। $98 नंबर क्वेश्चन पर आओ। अब ये रिकॉल करवाने के लिए दिया है मैंने क्वेश्चन। ये वाला तरीका कब लगना है? इंटरेस्ट निकालो, टोटल प्रिंसिपल निकालो, ये तब लगना है जब हमको रेट कैलकुलेट करनी हो। जब हमें रेट निकालनी हो तो इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा और टोटल प्रिंसिपल भी निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर हमें इंस्टॉलमेंट निकालनी है तो फिर वो 100 वाला तरीका है। याद आया? फिर वो 100 वाला तरीका है। तो देखो अगला क्वेश्चन में 98 में ये पहचानो, वो पहले वाला क्वेश्चन है कि रेट निकालने वाला क्वेश्चन है। पहले 100 नंबर क्वेश्चन, 98 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो और ये पहचानो, ये वो पहले वाला क्वेश्चन है कि रेट निकालने वाला क्वेश्चन है। पहले वाला क्वेश्चन है क्योंकि रेट तो ऑलरेडी गिवन है। बात समझ में आई? और जब रेट गिवन हो तो फिर वही तरीका हो गया, 2500 माइनस 520, और 2500 में से 520 गया तो कितना बच गया? 1980। बात क्लियर सभी को? और अगर ये 1980 हो गया तो अब मेरा फिर वही रहा कि अगर मैं किसी से 100 रुपए किसी को लौटाऊंगा तो इंस्टॉलमेंट कितने की? 25 है तो 100, 150 और 175, 4 किस्तें होगी। 100 का 400, 500, 550। अगर मुझे 550 रुपए लौटाना है तो इंस्टॉलमेंट कितने की भैया? 100 की। अगर मुझे 1 रुपया लौटाना है और 1 रुपया लौटाना है तो 100 बटा 550, और मुझे लौटाने कितने रुपए हैं? 1980। तो लौटाने हैं 1980। तो मुझे समझ में आया 0 से 0, 11 से 5 बार, 11 से 1 बार, 11 से 8 बार, 5 से काटेगा 20 बार, और 20 गुणा कितना बन जाएगा? 360। क्या बात क्लियर? क्लियर हो गया सभी को? तो सिर्फ हमारे 3 क्वेश्चन बच गए हैं। 3 के अलावा तो बाकी अपन ने सारे क्वेश्चन कर ही लिए मुझे लगता है। पीछे एक क्वेश्चन 31वां बचा हुआ है।
चलो जी फिर आज यहीं तक करते हैं, ये कल होती है आपसे मुलाकात।